मॉर्निंग, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और चीकी बिकी की चहचहाट के साथ। मैं जैसे ही सुबह उठती हूँ गाइस, सबसे पहले चीकी बिकी के ऊपर, पिंजरे के ऊपर जो मैंने केज के ऊपर जो मैंने कपड़ा दिया होता है ना, सबसे पहले मैं वो उठाती हूँ ताकि, और सब मैं सच में बोल रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ। चीके बीके ना उसमें सोए पड़े होते हैं। मुझे कैसे पता लगती है ये चीज़, क्योंकि जैसे ही मैं वो कपड़ा हटाती हूँ ना, इनकी अंगड़ाइयाँ शुरू हो जाती है कि हाँ भाई अब सुबह होगी है, चाहे 12 ही क्यों ना बज रहे हो तो इनको लगता है उस टाइम सुबह हो रही है। लेकिन आप इस चीज़ का मीनिंग गलत साइड मत लेके आना प्लीज़। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने उन पिंजरों में कैद कर रखा है आपने उन पक्षियों को। अगर वो आसमान में होते तो उनको दिन और रात का फ़र्क पता लगता और वो अपने हिसाब से सो पाते या उठ पाते। तो गाइस ऐसा नहीं है। अब हमारे घर में एक कोको पूछी भी है, तो वो जाग रहे हैं अभी, और सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और रात के 1-1, 2-2 बजे तक हम, जब तक पूरा घर नहीं सो जाता ना तब तक कोको पूछी नहीं सोते। और ख़ास करके भाभी जब तक नहीं सोते हैं तब तक तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं। ऐसे तो उनको भी पता होना चाहिए कि सुबह रात का फ़र्क, तो डिफरेंस उनको भी पता होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे हम, अब मैं एग्जांपल दे रही हूँ ऐसे कि अब चीनू है, चीनू के घर में भी उनका डॉग है जिसका नाम फज है, और वो भी हम लोग मैं वहाँ पे 2 बार रुकी हूँ। जैसे एक बार पंजाब से आने के बाद और एक बार जब हम घूमने गए थे तब। तो फज भी है, वो तब तक जागता रहता है जब तक हम लोग जाग रहे हैं। तो वो नहीं होता है कि अगर मैं चीकी बीकी को अभी आसमान में अभी वो उड़ रहे होते गाइस तो उनको पता होता दिन रात का फ़र्क। ऐसा नहीं होता कि जैसे हम लोग होते हैं ना, हमारे साथ जो रह रहे होते हैं ना वैसे बन जाते हैं वो भी। तो हम चीकी बीकी जैसे नहीं बन पाए, लेकिन चीकी बीकी हमारे जैसे बन चुके हैं। तो गाइस इसी के साथ मैं आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ। और कि आज मैं उठ गई थी और रौनक चला गया था स्कूल, और आज है लंगर सेवा। तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जिस दिन लंगर सेवा होती है मैं दोबारा सोने के बारे में थोड़ा कम सोचती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नींद ऐसी आती है ना, और उठने के टाइम पे नींद ऐसी आती है ना कि ऐसे आंख बंद कर जैसे आंख खोलो तो 2 घंटे बीते होते हैं। तो मैं नहीं सोना चाहती, मैं नहीं चाहती मेरी लंगर सेवा लेट हो जाए, और जो कि आज लंगर सेवा भी ज़्यादा है तो इसलिए। और मैं जिन्होंने लंगर सेवा आज की कराई है, मैं गाइस उनका नाम बताना चाहती हूँ। आज कराई है सेवा मोनिका जसूजा जी ने और एक पायल जी ने। पायल जी ने सेवा करवाई है आज की, और मोनिका जसूजा जी ने सेवा करवाई है आज की। तो जिस भी इच्छा के साथ, जिस भी ख्वाहिश के साथ उन्होंने ये सेवा करवाई है, भगवान वो इच्छा, उनकी वो ख्वाहिश, उनकी वो मन्नत, उनकी वो विश पूरी करे। और मेरी भगवान से यही अरदास है। और मैं कभी भी ये चीज़ गाइस, जब भी मैंने लंगर करा ना, मैंने कभी भी ये सोच के लंगर नहीं करा है कि उसका फल मुझे मिलेगा। मुझे पता है मुझे फल तो क्या ही मिलेगा, मेरे को नहीं पता उस चीज़ का, लेकिन जो करवा रहा है ना उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। क्योंकि जिसकी जेब से पैसा जाता है ना, हम लोगों को नहीं पता कि, क्योंकि हम चित्रगुप्त तो है नहीं कि हमें पता हो कि किसके कर्मों में क्या लिखा जा रहा है क्या नहीं लिखा जा रहा है। तो वो भगवान के ऊपर छोड़ दो। भगवान की पता होना चाहिए कि कौन क्या कर रहा है। हम लोगों को कुछ नहीं पता उस चीज़ के बारे में। तो यही सोच के कि बस ठीक है, जो करवा रहा है ना, मैं तो यही अरदास करती हूँ कि उनको पूरा प्रॉपर फल मिले उसका। और जिस आज से, जिस विश्वास से, जिस इच्छा से उन्होंने जो भी लंगर सेवा करवाता है, उनकी वो इच्छा, उनकी वो विश पूरी हो, बस भगवान से यही प्रार्थना है। तो आज बनेगा गाइस राजमा चावल, आलू पूरी, हलवा, और साथ में जिन्होंने सेवा करवाई है उन्होंने बोला कि वाटर बॉटल जो होती है छोटी वाली वो भी आप दे देना। मैंने बोला ओके कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं मार्केट से कल रेट पूछ के आई थी कि कितने का है, तो मैंने उनको बता दिया कि इतने की, क्योंकि मैं लंगर सेवा करने जा रही हूँ गाइस, और जहाँ पे लंगर बट रहा है वहाँ पे वाटर बॉटल भी बट जाएगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने सेवा करवाई है। तो बस अभी काम स्टार्ट करते हैं गाइस, क्योंकि बहुत सारा काम है और मैं चाहती हूँ कि मेरी लंगर सेवा लेट ना हो। लेकिन मौसम ऐसा हुआ है, जब मैं, अभी भी देख लो बारिश कैसे आ रही है। मैं रौनक को छोड़ के आई थी सुबह, बादल छाए हुए थे उस टाइम। मैं कहती थी भगवान जी प्लीज़ रौनक को स्कूल छोड़ाऊँ, उसके बाद बारिश करना। अब जो कि दोपहर को उसके आने का टाइम है, मैं सोची भगवान जी मेरे बच्चे को घर ले आना, उसके बाद बारिश कर देना। अब रौनक जब घर आ जाएगा, मैं पता क्या सोचूंगी, हाय भगवान जी प्लीज़ उस टाइम तक बारिश बंद कर देना जब मैं लंगर सेवा करने जाऊँ। तो मेरे हाथ में नहीं है, बस हम प्रार्थना कर सकते हैं और कुछ नहीं। बाकी आप पूरे दिन क्या रहता है गाइस ज़रूर दिखाएंगे आपको। तो सोयाबीन, आलू, गोभी ये सब खा रहा था, तो मैंने सोचा कि आज मम्मी को मैंने कहा कि मैगडी खा लूँ मैं। तो मैंने कहा चल ठीक है मंगा लें। तो यहाँ पे मेरी कोक है और इसके अंदर है बर्गर्स और फ्राइज़।
फ्राइज तो मेरे ये रहे गाइस। तो बस मैं एंजॉय करूँगा। मम्मा खाओगे? मैगडी खाऊंगा। मैगडी खा रहा है तू? पूरी मैगडी खा रहा हूँ। खाओगे? हाँ, नहीं मैं नहीं खाता। तो गाइस मैंने बनाए थे अपने लिए चावल, जैसे कि इसने बोला कि मम्मी सोयाबीन बना रही है, आलू गोभी बना रही है, क्योंकि आज लंगर सेवा तो मैं वही कर रही थी और उसी में मेरा लगा पड़ा है। क्योंकि जब लंगर सेवा होते हैं ना गाइस, तो अपना अलग से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने अपने लिए चावल बना लिए। तो मैंने चावल बनाए, मतलब जो सोयाबीन पड़ा हुआ था मैंने उसको डाल के थोड़ा अपने लिए चावल बना लिया, साथ में दही ले लिया था, ये खा रही हूँ। और रौनक ने अपने लिए ये मंगा लिया, तो हो गया हमारा काम खत्म अभी दोपहर तक का। तो लंगर सेवा है आज, और तो मैं वो करने जाएंगे अभी थोड़ी देर में, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रखा है और सामान वगैरह थोड़ा है बनाने का, तो काम ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है उस चीज़ को, क्योंकि गैस तो सिर्फ 2 ही है ना, तो इस वजह से। ठीक। तो बस अभी सेवा मेरी कंप्लीट हो जाएगी, थोड़ी देर में मैं बांट आऊँगी जाके, तो देखते हैं क्या रहता है ना। तो यहाँ पे गाइस राइस बन के हो चुके हैं रेडी, और अभी बन रहे हैं राजमा। तो राजमा जैसे बनेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस राजमा बन के हो चुके हैं रेडी, और देख लो आप, नमक मिर्च मसाला सही होगा, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट करके नहीं देखा, लेकिन अपने हिसाब से मेरे को जितना लगा मैंने मसाले वगैरह यूज़ कर लिए, अच्छे लग चुके हैं राजमा अच्छे से, है ना। दूसरा बॉक्स से, क्योंकि वहाँ जाके ना अकेले करने ना लंगर सेवा तो बहुत दिक्कत होती है अलग अलग सामान डालने में, तो मैंने घर से मिक्स कर लिया इन दोनों बॉक्स। और ये बन चुके हैं पूरी वाले आलू। गाइस पानी की बॉटल्स भी आ चुकी हैं, और ये इसका ये है कि इसके एक पैक में है 24 बॉटल्स। तो जिन्होंने सेवा करवाई है वो उन्होंने बोला था वाटर सेवा भी कर देना साथ में, और बस टाइम लग गया मुझे, इसलिए इतना सामान भी लेकर आना था, सारा डिस्पोजल वगैरह भी ख़त्म हो रखा था, तो बस अभी सामान लेकर आई हूँ बाहर से। तो गाइस पूरी भी बन के हो चुकी है रेडी, बस अब हम निकलने वाले लंगर सेवा के लिए, क्योंकि अभी मैं आपको बताती हूँ मान्या और तन्नू आ चुके हैं, और चीनू गई है रिक्शा लेने के लिए, है ना। हाँ। भाई ये लोग मेरी बहुत हेल्प करते हैं, है ना। हेलो, और कैसे हो? सही है? पढ़ाई कैसी है? पढ़ाई भी ऐसी है। पढ़ाई भी बढ़िया है गाइस, बच्चों की पढ़ाई वैसे ही बढ़िया होती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब पता लगता है भाई कैसी पढ़ाई है ना। सही बात है, तब भी अच्छा ही आता है। तब भी अच्छा ही आता है। वेरी गुड, तब भी अच्छा ही आना चाहिए, है ना। चलो बढ़िया है। और कैसा गया आज का दिन? अच्छा। इधर को आ दीदी, इसमें प्याज तो नहीं डाला। अभी 2 ले लो, फिर ले लेना बाद में। भाई उसके ऊपर गिर जाएगी सब्जी, तो पीछे हो जाएगी। गाइस मानने के साथ हो गया बहुत बड़ी दुर्घटना, जो कि सूट वाली है। दिखाओ जी प्लीज, शो मी। तो गाइस आप देख सकते, ऐसे दिख नहीं रहा, ऐसे करके दिखाओ क्योंकि थोड़ा सा पता नहीं चल रहा। आप देख सकते हो गाइस ये पूरा फट गया है, और ये किसने फाड़ा है? आप बता दीजिए अपने ही प्यारे शब्दों में, आपने क्या करा था और ये कैसे फटा? ये शर्मा बाद में लीजिएगा मान्या जी, पहले बताइए। हाँ, मैंने कोको को गोदी में उठाया था, तो कोको के नाखून में मेरा सूट फंस के मैं नीचे रख रही थी और वो खिंच गया। और कैसा फील आ रहा है? इसका फेवरेट है ये। मेरे को आते इसने यही बोला था कि इसको मैंने बहुत पसंद है ये कुर्ता। हाँ, मैंने पहले जीन्स के साथ पहना, फिर मैंने उतारा, फिर मम्मी ने बोला सलवार के साथ पहना। अफगानी सलवार है ये, मेरी है। हाँ, ले ले आज। ले ले अफगानी से। मेरे पास भी सेम ऐसा है, वो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना। अब मैं इसके सामने पहनूंगी ना, फिर ये अभी वैसे इसको छेड़ेगी। मम्मी को ये कहाँ से, किससे मंगाए थे? ऑनलाइन? ये वहाँ से लखनऊ से भी भाभी आए थे ना, अच्छा तो कनाडा से, तो वो उन्होंने सारा सामान यही मंगवाया। अच्छा। बॉक्स तो उसके अंदर थे ये सब। अच्छा, कुछ पर अच्छा लोग लग रहा है, वैसे तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो यही सभी ज्यादातर यही सब पहन रहे हैं आजकल। लेकिन मेरे पास भी है ऐसा, जो मैंने उस दिन ब्लैक देखा था ना, व्हाइट और ब्लैक पहना हुआ था मैंने। कब देखा था? ये भी तूने ब्लॉग में बनाया था ना? हाँ हाँ हाँ, देखा था मैंने। वो ऐसा मेरे पास एक मैरून है चिकन और करी एक वो क्या कहते हैं इसको, कौन सा प्रिंट होता है ये? मेरे पास भी रेड और ब्लैक, रेड नहीं है, थोड़ा फालसा कलर का है मेरा।
फारसा कलर का मेरे पास भी है, वो थोड़ा सा लूज है। अच्छा। उसको थोड़ा सा ठीक करवाने वाला है वो, तो अच्छा, करवाऊंगी फिर वो पहनूंगी अब उसको। ब्लैक कलर तो फेवरेट होता है ना माना सबका। पर एक बात है, मतलब ये जिससे मंगवाया है ना, ये हाँ। बहुत बारी पहन चुकी है मान्या। ब्लैक कलर कई बारी हटके, कई बारी वो डल सा कलर नहीं होता हाँ था? मेरा वही हो गया है। इसका इवन ये थ्रेड का भी काम कलर नहीं उतरा, और अच्छा। ना ही एज इट इज है ये। अभी भी तो मेरा वाला भी देखेगी, अगर ये भी देखेगी ना, दोनों सेम ही लगेंगे। वॉश अच्छा। करके आए नो के सेम रहते हैं। लेकिन जो तो मेरा मैं देखा ना तूने व्लॉग में, मैंने वॉश करा है, वो पहनने वाला नहीं लग रहा मेरे को कि मैं पहन के उसको बाहर जा सकूँ, नहीं है, क्योंकि शक्ल ही उसकी ऐसी हो चुकी है। हर जगह हर उस सबसे नहीं मिलते ना। पर लंगर सेवा होगी सही हमारी, है ना, बहुत है ना, अच्छा, अच्छा लगा ना, अच्छा लगा। ऐसे खरना लोग की सब तरह लोग खा आनंद आया, बहुत मजा आया। सब लोग खा लेते हैं ना खा ऐसे। लेते हैं ना, और हाँ, अच्छा लगता वो क्या कह रही थी मैंने देखो कि कल भी आओगे। हाँ, एक लड़की आ रही थी, वो पूछती दीदी कल आओगे? हाँ। तो मैंने मासी से पूछा, तो मासी कहती नहीं कल तो नहीं है। तो मैंने नहीं कल नहीं आएंगे। चलो फिर जाएंगे तो उस साइड चले जाएंगे, है ना। राइट। तो गाइस आज सुबह से लेकर अभी तक बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी काम करते करते। और रौनक ने जो कल बोला था मम्मी वो जो कपड़े हमारे सेटिंग में पड़े हुए हैं वो तय कब हो गए, ऊपर जो बच्चे खुल रहे हैं वो डलेंगे कब, डलेंगे ये सुबह से, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था सुबह से। आपको पता है कि लंगर सेवा काफ़ी थी झूठ भगवान की कृपा से। और कल रात को कपड़े जो वॉश कर रहे थे 2-2.5 बजे मेरे कपड़े धोते रहे थे और अभी तक वो बाल्टी में पड़े हुए हैं। आप सोचोगे मैं अपनी बुराई खुद ही कर रही हूँ, लेकिन ये बुराई नहीं है, ये सच्चाई बता रही हूँ अपने आप को लेकर। लोग झूठ बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मेरे को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, Obviously. क्योंकि क्यों बोलना है भाई, सबको जब हम शेयर कर रहे हैं तो फिर झूठ ही हर चीज तो हो रही है, सही बात है, सामने दिखा रहे हैं। सामने दिखा रहे हैं। देखो मेहमान कपड़ों की टाइम ये अभी भी मेहमान ही मानती है मुझे। नहीं मेहमान नहीं मानती है मेरी बहन ही, लेकिन बनता तो मेरा है ना। बहनें तो काम कर सकते हैं ना घर में। आते मैंने मायना को बोला मायने चाय बना दे, तो मायने ने चाय बना के पिलाई हमें गाइस, और चूल्हे को मार दिया। अब मैं क्या करूँ, मैं क्या तू आराम कर, सुबह से तूने बहुत काम करा। और क्या, और क्या, तो कपड़ों की मैं करूँगी जो भी करना होगा अभी, क्योंकि ऊपर सुबह से बारिश का मौसम लगा हुआ था गाइस, तो नहीं डाल पाएगी। धूप आ रही थी, जा रही थी, मेरे को लग रहा था पता लग मैं डाल के आऊँ यार, फिर एकदम से बारिश आई थी। तो अभी फिर आ तो 2 बारी तो आ चुकी है। मुझे भागती मैं अब रात से सोच रही हूँ कहाँ डालूँ, रात हो गई आज सोचते में चाय पड़ गई इसमें थोड़ी सी। हाँ, तो अभी मम्मी के कमरे में देखूंगी या बाहर बरामदे में तार लगा के फिर डालती हूँ। मुझे आजा, अच्छा। तो मेरे कहने का मतलब ये है गाइस कि हम अपने घर का काम कम करते हैं और हमारे जो बहन बंधु आते हैं वो अपने आप ही काम करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं। अच्छा काटे मत, आज ये गाइस थोड़ी सी चिड़चिड़ी सी होगी, पता नहीं क्या हो गया इसको, प्यार करो ये काटती है। मैं कमेंट्स का रिप्लाई तो करने की सोच रही थी अभी, लेकिन अभी फ़िलहाल एक कमेंट मेरे हाथ में आया है, वो है सरीन कौर जी का। तो वैसे मैं कमेंट्स पे रिप्लाई करना बहुत पसंद करती हूँ गाइस, पर समटाइम टाइम की वजह से मैं नहीं कर पाती हूँ। लेकिन समटाइम आंखों पे कोई ना कोई ऐसा कमेंट आ जाता है जिसके बारे में बात करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हमें कोई अगर जज कर रहा है ना तो वो बहुत ही गलत वे में जज कर रहा है, और वो जज करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी बंदा करता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है। अपने आप को कहते हैं कि अपने आप को साबित मत करो। मैं ये कहते हैं लोग अपने आप को साबित करने की ज़रूरत नहीं है, जो जिसने सोचना है उसको सोचने दो। पर नहीं, मैं ये सोचती हूँ कि जिसने मेरे बारे में कुछ गलत सोचा है कि मैं उसको बताऊँ कि आप यहाँ पे गलत हो। तो अगर मेरे को कोई गलत बोल रहा है तो मेरा भी ये राइट बनता है कि मैं उस पर्सन को बताऊँ कि अगर आपने भी ये चीज़ बोली है तो आपने बहुत ही रॉन्ग चीज़ बोली है। और वो चीज़ बोली है सरीन कौर जी ने, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा। सरीन कौर जी अब कहते हैं कि आप भी सिख फैमिली से बिलोंग करते हो, मैं भी सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। हाँ, शादी के बाद मेरा धर्म चेंज हो गया, लेकिन बचपन से मैं सिख धर्म में थी। मेरा नाम भी गुरविंदर कौर कसरा है और आपका नाम है सरीन कौर। आपने मुझे लिखा है झूठी लेडी हो आप, कौन हस्बैंड का करता है लंगर, इतना बड़ा परिवार है तुम्हारा, किसने करा दी किसी की बर्थडे की लंगर सेवा, और आप बांट रहे हो, उनको कैसे पुण्य मिलेगा? सिर्फ पेटीएम करने से आपको। ये फेक प्रोग्राम बंद करो, लंगर सेवा का शाम को बांटने जाते हुए लंच का लंच। मेरे को तो ये समझ नहीं आती। पहली बात तो मैं ये बोलूँगी, कमेंट मैंने पूरा क्लीन पढ़ा भी नहीं है,
लंगर सेवा गाइस सुबह अगर गुरुद्वारे बंगला साहब जाओ ना, सीजगंज साहिब गुरुद्वारे और रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे आप जाओगे तो वहाँ पे आपको सुबह ही लंगर मिलना शुरू हो जाएगा। सुबह से लेकर शाम दोपहर तक, दोपहर से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक वहाँ पे लंगर हमेशा बढ़ता है। तो लंगर का कोई टाइम नहीं होता। आप सरदार ने हो, सरदार हो क्या वैसी बात कर रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, किसी और ने ये बात बोली होती जिनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता तो चलो समझ में भी आता कि नहीं पता उनको, लेकिन आपने ये बात सोची कैसे कि लंगर बांटने का एक टाइम होता है। लंगर बांटने का कोई टाइम नहीं होता है। और जिसने खाना होता है ना, जिसके भाग्य में लिखा होता है वो चीज़ खाना, उसको मिल जाता है। वही इंसान खाता है उस चीज़ को जिसके भाग्य में लिखी होती है। और मैं सुबह लंगर कर लूँ 5 से 7, 8, 10 बजे, या मैं दोपहर को 2, 3, 4 बजे कर लूँ, या मैं 5 से 6 बजे कर लूँ, लंगर होता है। और हमारा लंगर टचवुड है भगवान जी के, मेरे गुरु जी की कृपा से मैं आशीर्वाद उनका मांगती हूँ कि हमारा लंगर बहुत अच्छे से बढ़ता है, बहुत अच्छे से लोग खाते हैं और तारीफ़ करते हैं कि आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, आप बहुत अच्छा लंगर सेवा करते हो। और नेक्स्ट टाइम आप कब आओगे, हमसे यही भी क्वेश्चन किया जाता है। तो वो नेक्स्ट टाइम आप कब आओगे क्वेश्चन इसलिए किया जाता है क्योंकि हम बहुत दिल से सेवा करते हैं। और किसने अपने हस्बैंड के लिए करवाई, किसने अपनी वाइफ के लिए कराई, ये हमारा या आपका सोचने का कोई मतलब नहीं बनता। देखो, हमको चित्रगुप्त नहीं है कि उन्होंने पेटे में पैसे डाल दिए उनको फल नहीं मिलेगा। आप चित्रगुप्त नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ और कोई दूसरा बंदा भी नहीं है। तो आप दूसरों के कर्मों का हिसाब मत लगाओ कि किसको क्या फल मिल रहा है। भगवान देख रहा है ना, उसने जिसको जो फल देना है वो देना है, ठीक है ना। वो आप मत सोचो। मैं आपको सिर्फ नॉर्मल शब्दों में ये चीज़ समझा रही हूँ कि आप दूसरों की टेंशन क्यों ले रहे हो इतनी। आप अपनी लाइफ में, आप अगर हमारे ब्लॉग को देख के एंजॉय कर रहे हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी चीज़ है, टाइम पास आपका हो रहा है। और अगर आपके पास वो टाइम नहीं है तो आप वो टाइम किसी अच्छी जगह पे लगा लो। अगर आपको लग रहा है आपका यहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप उस चीज़ को किसी अच्छी जगह पे स्पेंड कर लो, मैं ये बोलती हूँ। और पुण्य उनको मिलेगा ज़रूर जिनके जेब से पैसा जा रहा है ना, और जिस दिल से वो करवा रहे हैं ना सेवा, वो जो नज़र है ना वो भगवान देख रहा है। तो भगवान की नज़र में गाइस हमको अच्छा बनना है, दूसरे की नज़र में अच्छा बनने की हमें ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अगर अच्छी लग रही हूँ, रौनक आपको अच्छा लग रहा है, मुझे मेरे अपने लोग अच्छे लग रहे हैं, या यूट्यूब में मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, जिनके मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, मेरे को प्यार करते हैं, तो मेरा भी उनके साथ एक अच्छा एक बॉन्ड वाला रिश्ता है, प्यारा सा रिश्ता है जो मैं हमेशा निभाना चाहती हूँ। और क्योंकि आप लोग नहीं होते तो शायद हम भी नहीं होते, इस प्लेटफॉर्म पे नहीं होते, वैसे तो दुनिया में होते पर इस जगह पे नहीं होते। लेकिन ये मत सोचो कि किसको क्या फल मिल रहा है, वो भगवान जी अपने आप से डिसाइड कर लेंगे। और मैं सिर्फ बना रही हूँ, ठीक है। अगर मैं बना रही हूँ ना, मैं अपना काम कर रही हूँ, समझ रहे हो। आप भी काम कर रहे हो, कोई और भी काम कर रहा है, आपके हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हो, वो आप काम कर रहे हो। ये लंगर बनाना मेरा काम है, ठीक है। लंगर बनाने के मैं पैसे ले रही हूँ और लंगर को मैं बांट रही हूँ, ठीक है। और जिन्होंने पैसा दिया है ना गाइस, मैंने कमाया है, उन्होंने सेवा कमाई है, समझ। मैंने पैसा कमाया, उन्होंने सेवा कमाई है, तो दोनों बातों में डिफरेंस है। तो उस डिफरेंस को समझो। और कुछ भी बोलने से पहले ना प्लीज़ उस बात को पहले तोलो फिर बोलो। कुछ भी ऐसे मुंह में आ जाओ बोल नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे लगता है कि कहते हैं ना, भगवान ने कान 2 दिए, आंखें 2 दिए, मुंह 1 दिया है। वो इसलिए दे रहे कि भाई तुम्हें बोलना कम है, सुनो भी ज़्यादा, देखो भी ज़्यादा। उसी को समझो, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। अपने आप पे फोकस करो गाइस, हमारे ऊपर भी फोकस करो अगर आप अच्छे लग रहे हैं हम आपको, और आपका प्यार सपोर्ट चाहिए हमेशा के लिए। और उस सरीन कौर जी के कमेंट के बाद बहुत सारे कमेंट्स आए हैं जिन्होंने मेरे फेवर में बोला, और उनके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि गाइस आपने मेरे को सपोर्ट करा, मेरे को प्यार से मेरे लिए कमेंट्स करे, उनके साथ आपने बात करी, उनको जवाब दिया उस चीज़ के लिए। थैंक यू सो मच उस चीज़ के लिए। और ऐसा नहीं है मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ, तो मैं कमेंट्स नहीं पढ़ रही हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ रही हूँ। और मेरे को जो लोग प्यार करते हैं ना, मुझे सबके मैसेज नजर आते हैं, मुझे सबके नाम भी याद हो गया है, और ऐसा नहीं है कुछ भी। तो प्लीज़ मैं कोई झूठी औरत नहीं हूँ, मेरे को झूठ में कोई काम करना नहीं है। लंगर सेवा कर रही हूँ, पैसे लोग मुझे दे रहे हैं कि आप निक्की जी आप मुझे 100 प्लेट कर दो, निक्की जी आप मुझे 50 प्लेट कर दो, निक्की जी आप मुझे 200 प्लेट कर दो। तो जितना वो मुझे भगवान की कृपा से मुझे, अगर आप मुझे ऑर्डर देते हैं, मैं उतना अपना करती हूँ।
वो मेरे सिर रखे पे है और मैं अपनी सेवा कंप्लीट करती हूँ इसी विश्वास के साथ कि मैंने मुझे जो चीज़ सौंपी गई थी, जिस विश्वास के साथ सौंपी गई थी वो मैंने पूरा कर दिया। तो प्लीज़ डोंट टेक बैड कमेंट्स, ठीक है? आप गलत कमेंट्स ना करो प्लीज़। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग का अंत हम यही करते हैं। कल मिलते हैं इस नए ब्लॉग के साथ, नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ढेर सारा ध्यान रखिएगा, ढेर सारा उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनके साथ ढेर सारा प्यार से रहें। और आज मुझे थोड़ी सी थकावट हो गई है, मेरे को नींद भी चढ़ रही है अपने आप से आंखों पे, तो मैं बस अब सोऊंगी। रौनक पे अभी सोएगा रेडिंग करके। तो जिन्होंने हमारी इंस्टाग्राम आईडी को आपने फॉलो नहीं करा तो प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और जिन्होंने हमसे लंगर सेवा करवानी है गाइस तो आप मुझे मेल कर सकते हो। तो इसी के साथ के ब्लॉग का अंत हम ये करते हैं, मिलते हैं ये ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता।